हेलो बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है द रेड ट्रैप। फ्लेमिंगो का 12th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर रेड ट्रैप। ये रहा रेड ट्रैप। दिस इज रेड ट्रैप। रेड ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी, है ना। ट्रैप का मतलब होता है जाल, और रेड का मतलब सबको पता है। ओके, चलो। चूहेदानी। Once upon a time, there was a man who went round selling small red traps of wire। एक बार की बात है, एक बार एक आदमी था जो क्या करता था, वायर की बनी हुई चूहेदानियां बेचता था। ओके, he made them himself at odd moments from the material he got by bagging in the stores or at the big farms। जो बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ फार्म्स होती है जहाँ से वायर मांग मांग के उसने, और भीख मांग मांग के, वहाँ से उसने भीख मांग मांग के क्या किया, वायर लिए और उनकी चूहेदानियाँ बनाई। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी जो ये इसकी चूहेदानी बनाने का जो बिजनेस है ना, वो क्या था, प्रॉफिटेबल नहीं था, है ना। कुछ ज़्यादा इसके प्रॉफिट नहीं हो रहा था। सो ही हैड टू रिसॉर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पिटी थीवरी। थीवरी का मतलब होता है चोरी। तो उसने दो और धंधे चालू कर रखे थे साइड में, है ना, अमीर बनने के लिए, मतलब पैसे कमाने के लिए। वो क्या थे, चोरी सबसे, सॉरी, चोरी एंड बैगिंग, भीख मांगना। बैग का मतलब होता है भीख मांगना, बैगिंग भीख मांगना, भिखारी। ओके, भिखारी का काम, भीख मांगने का काम। ओके, तो ये दोनों काम उसके साथ साथ में उसके साइड बिजनेस थे, है ना। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। बॉडी, शरीर, सोल, आत्मा, इन दोनों को साथ में रखने के लिए, मतलब है जिंदा रहने के लिए, उसने टोटल, उसके पास 3 काम थे। ये तीनों काम आपको याद रखने हैं। पहला काम कौन सा है, पहला है चूहेदानी बनाने का, दूसरा काम है ये भीख, तीसरा काम है थीवरी। ये 3 काम उसके पास थे। इतना बड़ा बिजनेसमैन था वो कि 3 बिजनेस एक साथ चला रहा था। ओके, इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, हिज चिक्स वर sunken एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज। इतना कुछ करने के बावजूद भी उसके कपड़े क्या होते थे, फटे पुराने। रैग्स फटे पुराने होते थे, है ना। और गाल उसके कैसे थे, संकन, पिचके हुए, चिपके हुए थे। और जो हंगर है यानी भूख, उसकी आंखों में साफ दिखाई पड़ती थी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगाबॉन्ड। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे घुमक्कड़ के लिए जीवन कितना दुखद और नीरस। मोनोटोनस मतलब जिसमें कोई एंजॉय नहीं हो, कोई वो थ्रिल ना हो, कुछ कुछ भी नहीं हो, मतलब उदास। मोनोटोनस उदासीन, उदास, नीरस, है ना। कि एक ऐसे घुमड़ के लिए कितना दुखद, सैड और मोनोटोनस लाइफ हो सकती है। सच अ वैगाबॉन्ड हु प्लॉड्स अलोंग द रोड, जो रोड के किनारे खोया, विचारों में खोया हुआ था। प्लॉड्स मतलब वेगाबॉन्ड, प्लॉट्स का मतलब होता है कि जो होता है ना, कुछ सोचते हुए सड़क के किनारे उदासीन भिखारियों की तरह, मतलब जिसकी जिंदगी में कुछ नहीं हो, चलता रहता है, चलता रहता है। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन ऑन टू अ लाइन ऑफ थॉट which really seemed to him entertaining। एक बार पर एक दिन एक आदमी, इस आदमी को एक विचार आया जो उसे बहुत ही एंटरटेनिंग लगा, है ना, अच्छा लगा। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly, वो क्या कर रहा था, अपनी rat traps के बारे में, चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था, है ना। तो अचानक से उसे विचार आया। He was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its island, with its land and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap। जब वो इस तरह विचारों में खोया हुआ सड़क के किनारे किनारे चल रहा था, तब उसे अचानक से ये विचार आया कि उसके चारों ओर की पूरी दुनिया, जिसके अंदर क्या क्या है, लैंड है, भूमि, सीज समुद्र, सिटीज शहर, विलेज गांव, ये सब क्या है, कुछ भी तो नहीं है, सिर्फ एक रेड ट्रैप है। ये सब एक क्या है, चूहेदानी है। जैसे मेरे कंधे के ऊपर अभी जो चूहेदानी लटकी हुई ना, बिल्कुल वैसे ही तो है। हम सब इसके अंदर क्या है, हम सब इसके अंदर फंसे हुए, है ना। तो ये पूरी दुनिया क्या है, चूहेदानी है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट
बैट्स फॉर पीपल। लोगों को ललचाने और फंसाने के लिए चारे वाली वस्तुएं डालने के अलावा इस दुनिया का कोई मतलब नहीं है और इसका कोई उद्देश्य नहीं है। इसका क्या उद्देश्य है इस पूरी दुनिया का कि ये लोगों को चारा डालती है। जैसे अपन पिंजरे के अंदर चूहे के लिए रोटी रखते हैं ताकि चूहा इसके अंदर फंसे, वैसे ही ये पूरी दुनिया क्या है, हमें लालच देती है और हम सब इसके अंदर इसी तरह से फंसे हुए हैं। ओके, इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयस, ये हमें ऑफर करती, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end. है ना? क्या ऑफर करती है, हमें क्या देती है ये दुनिया? रिचेस यानी पैसा, धन दौलत, संपत्ति, जॉयज खुशियाँ देती है, शेल्टर आश्रय देती है, फूड खाना देती है, सर्दी में गर्मी देती है और सर्दी में कपड़े देती है हमें पहनने के लिए। ये सारी सुविधाएं हमें कहाँ से मिलती है? इस संसार से मिलती है। वैसे ही जैसे एक चूहे को उस रैट ट्रैप चूहेदानी के अंदर कौन सी सुविधाएं मिलती है? चीज एंड पोक, उसको खाने की चीजें मिलती है। अब चूहे के लिए और क्या चाहिए? एसी कूलर तो चाहिए नहीं, उसकी जो सुविधाएं हैं वो क्या है? खाना, है ना। पोक का मतलब होता है एक तरह का मीट, पोक का मतलब होता है सुअर का मांस, है ना। मीट होता है एक तरह का, मीट समझ लो, सुअर का मीट। और चीज यानी ब्रेड या कुछ भी खाने का। तो चूहे के लिए ये सुविधाएं जिस तरह हम चूहेदानी में डालते हैं, इसके लालच में चूहा चूहेदानी में फंस जाता है। हमारे लिए क्या है? ये है हमारे लिए सुअर का मांस और ब्रेड, ये सारी चीजें, ये सब हमारा उद्देश्य है इस संसार में, ये हमारा लालच है सब कुछ। रिचेस, जॉय, शेल्टर, फूड, हीट और क्लोथिंग, इन सब के लालच के चक्कर में हम कहाँ फंस जाते हैं? जैसे एक चूहा चूहेदानी में फंसता है, हम भी उसके अंदर फंस जाते हैं। तो ये संसार क्या है? चूहेदानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों सोचा उसने, कैसे सोचा, या फिर कैसे ये संसार एक चूहेदानी है। तो आप लोगों को ये लिखना है कि जिस तरह से हम चीज़, इसकी जगह ब्रेड भी लिख सकते हो, है ना, कुछ भी खाने का आइटम, अगर आपको चीज़ याद नहीं आता है। चीज़ एंड पोक एक चूहे के लिए, किसके लिए? रैट के लिए हम कहाँ रखते हैं? रैट ट्रैप के अंदर। और ये रैट उसके लालच में, है ना, उसके अंदर फंस जाता है। उसी तरह हमारे लिए लालच वाली चीज़ें कौन सी है? ये है रिचेस, जॉयज, शेल्टर, फूड, हीट एंड क्लोथिंग। तो इनके लालच में हम कहाँ फंस जाते हैं? इस संसार रूपी चूहेदानी में फंस जाते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये अच्छे से याद होनी चाहिए। ओके, होनी क्या चाहिए? साथ साथ में कर लो, हो गया। रिचेस, जॉय, शेल्टर, फूड, हीट एंड क्लोथिंग। 2-4 बार इसको थोड़ा सा बोलोगे तो याद हो जाएगी, रिपीट करोगे तो। ओके, इट क्लोज इन ऑन हिम, और फिर क्या होता है? जैसे ही चूहा उसके अंदर घुसता है, ये है चूहा, ये इस चूहेदानी के अंदर घुसेगा, चूहेदानी का दरवाजा हो जाएगा बंद। ओके, एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और सब खत्म हो जाता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, दुनिया उसके लिए कभी भी दयालु नहीं रही। किसके लिए? वो जो चूहेदानी बेचने वाला है ना, उसके लिए। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, है ना। चूंकि उस दुनिया ने उसके ऊपर कभी दया नहीं की, तो इसलिए उसके बारे में बुरा सोचने से उसे अजीब सा सुख मिलता था, है ना। इट बिकेम अ चेरिश पास टाइम ऑफ हिज during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bed. अपनी बहुत सी नीरस यात्राओं के दौरान, है ना, चेरिश पास टाइम ऑफ हिज, नीरस यात्राओं के दौरान ऐसे परिचित लोगों से, ड्रेयरी प्लॉडिंग्स, बहुत सारे परिचित लोगों के बारे में उसने सोचा। उसका इच्छित सोचना मतलब ऐसे लोगों के बारे में सोचना उसका क्या बन गया था? मनोरंजन बन गया था, टाइम पास बन गया था। जिन्होंने, कैसे लोगों के बारे में? जिन्होंने स्वयं को दुनिया के खतरनाक जाल में फंसने दिया, है ना, डेंजरस ने, खतरनाक जाल में फंसने दिया। अब वो क्या करता? जब भी ऐसे बोर होता ना, उसके पास कोई काम नहीं होता, तो वो ऐसे लोगों के बारे में सोचता, ये इसी तरह की मतलब बड़ी बड़ी बातें सोचता कि कैसे संसार एक माया जाल है, कैसे संसार एक रैट ट्रैप है, कौन कौन क्यों इसमें, जो भी उसकी जान पहचान का था, मतलब बहुत सारे लोग जिनको वो जानता था, किस लालच के कारण वो भी इस तरह चूहेदानी में फंस गए थे, है ना, खतरनाक जाल में फंसने दिया। और दूसरे उनके बारे में जो अभी भी ललचाने वाले चारे का चक्कर लगा रहे थे। और जब वो फ्री बैठा रहता था,
सर्कलिंग चक्कर लगाना, अराउंड चारों ओर, किसके चारों ओर, लालच। और ऐसे लोगों के बारे में वो हमेशा चिंतन करता, मनन करता कि हाँ अब वो फंसने वाला है, उसने ऐसा काम किया है, मतलब ऐसे लोगों के बारे में वो सोचता रहता था जो किसी न किसी लालच से रैट ट्रैप में फंस चुके थे। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside. एक बार एक अंधेरी शाम को जब वह सड़क पर थकावट के कारण धीरे धीरे जा रहा था तो उसकी नज़र एक किनारे स्थित एक पुराने छोटे कॉटेज का मतलब होता है झोपड़ी, ग्रे यानी जो व्हाइट और ब्लैक को मिक्स करके बनाते हैं ना, वो कलर ग्रे होता है ना। तो ऐसे ग्रे यानी घास फूस की कोई कॉटेज झोपड़ी रोड के साइड में जो बनी हुई थी उस पर उसकी नज़र पड़ी। एंड ही नॉक्ड, नॉक नॉक किया, ऑन द डोर, दरवाजे को बजाया, आज शेल्टर, शेल्टर का मतलब आश्रय, शरण, फॉर द नाइट, तो उसने दरवाजा बजाया और बोला कि एक रात के लिए मुझे शरण दे दो। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, उसको मना भी नहीं किया गया। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डिनरली मेट हिम, जब भी वो किसी का दरवाजा बजाता था तो उस जो दरवाजा खोलने वाला आदमी होता था वो हमेशा उसके साथ रूखा सा चेहरा, ऐसा होता है ना मुंह बिगाड़ना, जैसे वो कोई बिन बुलाए आ जाए तब अपन कैसा मुंह बिगाड़ते हैं, है ना। कोई मालिक या कोई रिश्तेदार जो हमें पसंद नहीं होता और हमारे घर पे टपक जाता है तो हमें लगता है अरे यार कहाँ आ गया ये, बिल्कुल वैसा ही हमेशा लोगों ने उसके आने पर ऐसा मुंह बनाया है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसने कोई मतलब ऐसा मुंह नहीं बनाया, है ना। आमतौर पर जो मिलने वाले दुखी चेहरों के बजाय द ऑनर हु वॉज एन ओल्ड मैन, जो घर का आदमी था वो बूढ़ा था, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, उसके कोई वाइफ और चाइल्ड नहीं थे, बच्चे नहीं थे, वॉज हैप्पी टू गेट समवन, इसकी बजाय मुंह बिगाड़ने के बजाय वो बहुत खुश हुआ उसको देख कर कि अरे वाह कोई तो आया बात करने के लिए, बेचारा अकेला था वो, है ना। तो उसने बोला अरे वाह कोई तो आया, टू टॉक टू इन हिज लॉनलीनेस, अपने अकेलेपन में बात करने के लिए कोई तो मिला तो वो बहुत खुश हो गया। ऑपोजिट, है ना, उल्टा हो गया आज तो उसके साथ कि अरे वाह वो खुश हो गया। इमीडिएटली ही पुट द फॉरेज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर, ये सपर वर्ड पहले भी आ चुका है ना। तो उसने क्या क्या शीघ्र ही जो दलिया की हांडी थी, पॉरिज का मतलब होता है हांडी, सॉरी दलिया, और पॉट का मतलब होता है जो हांडी होती है ना वो, तो दलिया की जो हांडी थी वो उसने रखी कहाँ पे, फायर पे, आग पे चढ़ाई उसने, खाना बनाया, मेहमान आया तो खाना तो बनेगा ना, तो वो दलिया बना रहा था स्पेशल डिश। सफर का मतलब होता है रात का डिनर, खाना, रात का खाना, डिनर, है ना। Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. अब उसके बाद में क्या किया उसने, चिल्लम लगाई, चिल्लम तो सबको पता ही होगा, है ना, आज भी हमारे घरों में चलती है काफ़ी। तो उसने क्या किया, चिल्लम लगाई खुद के लिए और उसके लिए। ओके, टोबैको रोल का मतलब होता है चिल्लम। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, पुराने ताश के पत्ते निकाले उसने, है ना, एंड प्लेड मजोलिस, ये एक गेम का नाम है ना, ज़्यादा डर मत जाना, इतना भयानक नाम है ये एक गेम का नाम है। विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, जब तक सोने का टाइम नहीं हुआ तब तक उसने अपने मेहमान के साथ, अपने गेस्ट के साथ कौन सा गेम खेला, मजोलिस, ताश के पत्तों का एक गेम होता है। ओके, जैसे अपने होता है ना काली बेगम और क्या क्या होता है वो, वैसे ही मजोलिस। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंस एज विद हिज पॉरिज एंड टोबैको, जो ओल्ड मैन था, जो बूढ़ा आदमी था, वो बहुत ही दयालु था, है ना, उतना दयालु जितना वो अपने दलिया और तंबाकू के प्रति था, उतना ही दयालु वो किसके लिए था। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म कॉन्फिडेंसेस यानी गुप्त बातें, कॉन्फिडेंसेस गुप्त बातें, जितना दयालु, जितने दया के भाव से और एकदम फटाफट से सीधी तरीके से उसने दलिये की हांडी चढ़ा दी डिनर के लिए और ताश के पत्ते निकाल दिए, उतना ही दयालु बिना सोचे समझे उसने क्या किया, अपनी गुप्त बातें भी अपने गेस्ट को बता दी। क्योंकि वो अकेला था, उसको तो कोई ना कोई बात करने वाला चाहिए था, है ना, तो उसने ये सोचा नहीं कि कौन सी बात बतानी चाहिए और कौन सी नहीं बतानी चाहिए, तो उसने अपने कॉन्फिडेंसेस का मतलब होता है गुप्त बातें, गुप्त रहस्य। ओके, तो उसने वो भी बता दी। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट टर्मशो आयरन वर्क्स एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड। तो वो अपने जो प्रॉस्पर्टी की, प्रॉस्पर्टी मतलब जब वो संपन्न था, है ना, उन दिनों में वो क्या था,
हिज होस्ट हैड बीन होस्ट का मतलब होता है जो मेहमान नवाजी करता है। मेहमान नवाजी यहाँ पे कौन कर रहा है? वो जो बूढ़ा आदमी है ना, जिसने दरवाजा खोला है, जिसका ये घर है, कॉटेज है, वो वाला। वो क्या था? क्रॉफ्टर का मतलब होता है एक कंपनी का, छोटी कंपनी का मालिक, है ना, या फिर उसका जो ऑनर होता है। एट रामशो आयरन वर्क, और उसकी फैक्ट्री का क्या नाम था? रामशो आयरन वर्क्स। हैड वर्क ऑन द लैंड। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब वो क्या करता है? दिन की मजदूरी करने के बिल्कुल भी उसकी हिम्मत नहीं, मारवाड़ी में बोलते ना, सरदा नहीं अब उसकी कमाने की। तो अब चूंकि उसकी कमाने की वो है नहीं, क्षमता नहीं है ना, दिन दिहाड़ी करने की, मजदूरी करने की। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, ये उसके पास एक गाय है जिसने उसका जो उसका सहारा थी, क्योंकि अब वो काम धंधा तो कर नहीं सकता, गाय के सहारे वो अपना पेट पालता है। यस, दैट बोसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और वो जो बॉसी का मतलब होता है जो रौबदार हो, रॉबिली, है ना, वो रॉबिली थी, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, तो वो क्रीम के दूध की डेयरी के लिए हमेशा दूध देती थी। और उसकी वजह से लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रॉनर इन पेमेंट, और पेमेंट हुआ था उसकी डेयरी का, जो दूध का डेयरी का है ना, दूध उसने बेचा, उसका पेमेंट हुआ था, कितना हुआ था? 30 क्रॉनर। ये क्रॉनर वहाँ की मुद्रा है, और 30 कितना? 30 क्रॉनर उसका पेमेंट हुआ था। The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window. अब वो जो अजनबी था, वो बूढ़े व्यक्ति को अवश्य ऐसा लगा होगा कि वह अजनबी जो है उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है ना। तो उसने क्या किया कि कौन सी बात का? कि भाई उसने 30 क्रॉनर, उसके पास 30 क्रॉनर है, इस बात का उसको विश्वास नहीं हुआ होगा, है ना। तो वो क्या जाता है, वो क्या करता है? खिड़की के पास जाता है। टुक डाउन अ लेदर पाउच, एक पाउच होता है लेदर का, चमड़े का, उसको निकालता है खूंटी से। विच हंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम, जो खिड़की की जो होती है ना, ये फ्रेम होती है ना खिड़की की, यहाँ पर एक खूंटी ठोक के रखी होती है, कील, उस कील में से उसको वह निकालता है, वो थैला जो लटका हुआ था उसमें से। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रॉनर बिल्स, उसने 3 नोट निकाले मुड़े हुए 30 क्रॉनर्स के। एक 10 का है, तो तीनों हो गए 30 के। तो ये मुड़े हुए, रिंकल्ड मतलब जिसके ऊपर झुर्रियाँ, मतलब मुड़े हुए जिसके ऊपर झुर्रियाँ हो, रिंकल का मतलब होता है झुर्रियाँ। दिस ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, हेल्ड अप मतलब उसने रख लिया, कहाँ पे? गेस्ट की आंखों के सामने रखे कि देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास 30 क्रॉनर है। ओके, मारवाड़ी में हंसवा दो बने के, देख माखन 30 क्रॉनर है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। वैसे उसने रख दिए, नॉडिंग नोइंगली, एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, है ना। तो उसने उसके आगे रखे, और उसने सिर हिलाया कि हाँ हाँ सही है, देख लिया मैंने, है ना, अर्थात इस तरह पकड़े कि अतिथि को दिखाई दे जाए, मतलब इतना उसने रख दिया उसके सामने, और आंखें, उसने सिर हिलाया और वापस उसने उसके पाउच में ठूंस दिया। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, दूसरे दिन, अगले ही दिन, दोनों बहुत ही अच्छे मूड में जगे। सीजन का यहाँ पे मतलब है अच्छे मूड में, फ्रेश मूड में। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ, उसको गाय दूहने के लिए जा उठना था, है ना। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, और जो मेहमान था वो सोच रहा था अरे यार घर का मालिक ही उठ गया और मैं बिस्तर में पड़ा हुआ तो अच्छा नहीं लगेगा, तो वो भी उठ जाता है। दे लेफ्ट द कॉटेज, दोनों ने झोपड़ी छोड़ दी साथ साथ, एट द सेम टाइम। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर, जो मकान, वो जो रामसो मिल का मालिक था उसका, तो उसने क्या किया? लॉक किया उसने दरवाजे को, दोनों बाहर निकल गए। पुट द की इन हिज पॉकेट, अपनी जेब के अंदर चाबी रखी। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू, एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, दोनों ने एक दूसरे को बाय बोला, और वो रेड ट्रैप ने अपने वो जालें ली, चूहेदानियाँ ली, और दोनों चले जाते हैं, निकल जाते हैं। ओके, बट हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद, द रेड ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, आधे घंटे के बाद दरवाजे के ऊपर खड़ा था वापस, कौन? चूहेदानी बेचने वाला, मतलब वो वापस आ गया था वहां पे। ही डिड नॉट ट्राई टू सेट इन गेट इन, उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। हाउएवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो खिड़की के पास गया। स्मैश्ड अ पेन स्टक इन हिज हैंड, है ना, उसने क्या किया? कांच तोड़ा। स्टक इन हिज हैंड,
अपना हाथ अंदर डाला एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच, पाउच पकड़ा विद द 30 क्रोनर, जिसके अंदर 30 क्रोनर्स थे। ही टुक द मनी, उसने 30 क्रोनर चुराए और थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, अपने पॉकेट के अंदर ठूसे। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस, वापस अपनी जगह पर वो जो थैला था चमड़े का, लेदर का पाउच जो था उसको वापस रख दिया एंड वेंट अवे, और चला गया, है ना। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. अपनी जो उसकी स्मार्टनेस थी कि कितनी स्मार्टनेस से मैंने है ना घर का दरवाजा भी नहीं तोड़ना पड़ा, खिड़की में हाथ डाला और पैसे चुराए, वापस वहां रखा और आ गया। कितना मतलब उसको बहुत खुशी हो रही थी। He realized of course that at first he dared not continue on the public highway. पहले उसने क्या डिसाइड किया कि जो पब्लिक रोड है, मतलब जो व्यस्त रहने वाली रोड है, वहां से नहीं चलते हैं, है ना। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, तो अब क्या करना उसको, मतलब अब वहां से जाने की तो उसकी हिम्मत नहीं थी, जो पब्लिक रोड थी जहाँ पर सब लोग आते जाते थे, तो उसको डर भी था, ऑब्वियसली चोरी की है तो डर तो लगेगा ही। तो उसने क्या किया, रोड चेंज कर लेते हैं, तो उसने अपनी रोड बदल दी, है ना, दिशा बदल दी। ऑन टू द वुड्स, वुड्स का मतलब जंगल की तरफ जो रास्ता जाता था वो रास्ता उसने दिया। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस इज कॉज हिम सो नो डिफिकल्टी, कुछ घंटों के लिए तो वो चलता गया, उसको कोई परेशानी नहीं हुई कि बढ़िया है, जंगल हरा भरा है, यहाँ पे कोई है भी नहीं, देखने वाला भी नहीं है। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, लेकिन धीरे धीरे जैसे दिन बीतता गया, सुबह हुई, दोपहर हुई, जैसे जैसे शाम होने को आई, अब वो थक गया, ये जंगल तो पार ही नहीं हो रहा, कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा, है ना। तो उसकी कंडीशन खराब हो गई, वर्ड्स का मतलब थोड़ा खराब हो गई। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, तो जंगल क्या होता है, जंगल में कोई पर्टिकुलर रास्ता तो होता नहीं है। अब वो यहाँ से शुरू तो हो गया, अब जाए किधर, गोल 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 घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है ना। कंफ्यूज हो गया, वो रास्ता नहीं मिल रहा उसको। which he had gotten onto. He tried to be sure to walk in a definite direction, but the path twisted back and forth so strangely. He walked and walked without coming to the end of the wood. And finally, he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. अब क्या करता है, वो एक निश्चित दिशा में चलने की कोशिश की उसने, बट अजीबोगरीब तरीके से वो क्या कर रहा था, जंगल में उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। आगे इधर गया, वापस इधर से घूम के इधर आया, वापस इधर गया, इधर गया। फिर वो क्या करता है, घूम घूम के वापस उसी जगह पे आ गया। फिर उससे फाइनली पता चला कि अरे यहाँ से तो मैं 4 बार निकल चुका हूँ, है ना। तो किंतु जंगल के छोर पर वो नहीं पहुंच सका, और उसने महसूस किया कि जंगल के उसी भाग में घूम घूम के वो चक्कर काट के वापस उसी जगह आ रहा है ना। All at once, he recalled his thoughts about the world and the rat trap. जैसा कि जब वो सड़क के किनारे चल रहा था, उसने पहले क्या बात बोली थी, उसने बोला था ना कि संसार एक क्या है, रेट ट्रैप है, माया जाल है, मतलब एक चूहेदानी है ना, जो जिसका काम है हमें कैद करना। तो इस आज अब वो बिल्कुल सत्य साबित हो गई है, किस तरह वो उस 30 क्रॉनर के लालच के चक्कर में फंस गया है जंगल में। अगर उसने नहीं चुराए होते तो वो रास्ता नहीं चेंज करता, जंगल का रास्ता नहीं पकड़ता, सीधा सीधा सड़क के पास जा रहा होता। लेकिन 30 क्रॉनर उस लालच के चक्कर में वो आज कहाँ फंस गया है, इस चूहेदानी में फंस गया है। कौन सी चूहेदानी, वुड्स, जंगल। ओके, नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसकी खुद की बारी आ गई थी, वो खुद चूहा बन गया है और चूहेदानी में फंस गया है। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट एंड हैड बीन कॉट, उसने मूर्ख बनाया खुद को, अपने आप को, किसके द्वारा, लालच के द्वारा, है ना। और अब वो कॉट का मतलब पकड़ना, अब वो खुद पकड़ा गया। The whole forest with its trunks and branches, its thickets and fallen logs clogged in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. और अपने मूर्खता से फंसकर उसने दूसरे का धन चुराया, है ना, और संसार रूपी चूहेदानी में खुद फंस गया है ना। मूर्ख बनाने की अनुमति उसने अपने खुद को मूर्ख बनाने की अनुमति दी और खुद फंस गया, और फंसकर दूसरे का धन चुराया। इस प्रकार संसार के मकर जाल में वो फंस गया था, और पूरा जंगल तनों, शाखाओं, है ना, ब्रांचेस, शाखाओं से और झुरमुटों से और गिरे हुए लॉग्स, जो लट्ठे होते हैं ना, बड़े बड़े लकड़े, गिरे हुए लकड़ों के साथ उसे एक ऐसी दुर्गम जेल की भांति घेर रहा था। प्रिजन यानी जेल, लट्ठों के ऐसी जेल लग रही थी कि जगह जगह पे ये बड़े बड़े लट्ठे पड़े थे, है ना, जिससे अब वह कभी भी एस्केप का मतलब होता है बचना, बच के निकलना, अब वो कभी वहां से बच के नहीं निकल सकता था।
Okay, it was late in December. Darkness was already descending over the forest. लेट दिसंबर, जो दिसंबर है ना, समाप्त होने वाला था, है ना. डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग, जो अंधेरा है वो अब समाप्त होने वाला था, है ना. दिस इंक्रीज द डेंजर. यहाँ पे ये डिसेंडिंग हो गया, सेंडिंग होगा, है ना. तो अभी अंधेरा छाने वाला था. दिस इंक्रीज द डेंजर, ये खतरा जिसने और भी बढ़ा दिया. एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, अब उसके दुख और निराशा को ज्यों ज्यों अंधेरा छाने लगा और ज़्यादा इस चीज़ ने उसके उदासी को, है ना, और उसकी निराशा को ज़्यादा बढ़ा दिया था. फाइनली ही सॉ नो वे आउट, फाइनली उसको अब कोई उपाय नहीं सूझा, है ना. एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड टायर्ड टू डेथ, वो इतना थक चुका था जैसे अब वो मरने वाला है. थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, उसको लगा अब मेरा अंतिम समय आ गया. बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, जैसे ही माथा पटका उसने जमीन पर, ही हर्ड अ साउंड, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, उसने एक आवाज सुनी, बहुत जोरदार थप थप की आवाज सुनी, है ना. देर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, यहाँ इसमें कोई शक नहीं था कि वहां पे कुछ न कुछ था. ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को उठाया. दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, एक आयरन लोहे की फैक्ट्री से हैमर यानी हथौड़े की स्ट्रोक्स, मतलब हथौड़े के पटकने की जो आवाज़ आती है वो आवाज़ आ रही थी. देर मस्ट बी पीपल नियर बाय, तो उसको लगा अरे मैं अकेला नहीं हूँ, जंगल में और भी लोग हैं, आवाज़ आ रही है. ही समन ऑल हिज स्ट्रेंथ, समन का मतलब उसने एकत्रित की अपनी पूरी स्ट्रेंथ. गॉट अप, उठा. एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और लड़खड़ाते हुए वो उस जहाँ से वो साउंड आ रहा था ना, उस दिशा में चल पड़ा. द रम्सो आयरन वर्क विच आर नाउ क्लोज डाउन, रामसो आयरन वर्क, आयरन वर्क्स मतलब लोहे की फैक्ट्री जो अब क्लोज थी, बंद थी. वर नॉट सो लॉन्ग अगो अ लार्ज प्लांट, बहुत कुछ ही टाइम पहले वो क्या था, बहुत बड़ा प्लांट था, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी. विथ स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज, और उस लोहे की फैक्ट्री में होता ना, मतलब स्मेल्टर में प्रगालक जो होता है, बेलनी मिल और प्रगालक और ढलाई, बड़ी बड़ी लोहे की वस्तुएं जहाँ पे ढलाई होती है, एक बड़ी सी फैक्ट्री थी. द समर टाइम, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेस, और गर्मी के दिनों में वो पूरी तरह से भरी हुई नौकाओं की, एंड बार्जेस एंड स्काउस slide down the canal which led to a large island lake. एंड इन द विंटर टाइम, तो समर टाइम में, गर्मी के दिनों में क्या होती है, नौकाओं की कतारें उस नहर में चलती थी और इस इलाके के मध्य भाग में स्थित बड़ी झील की तरफ जाती थी. और सर्दी के दिनों में, विंटर टाइम, द रोड्स नियर द मिल were black from all the coal dust which shifted down from the big charcoal crates. और सर्दी के दिनों में मील के पास की सड़कें कोयले की टोकरियों से छनकर, जो कोयले की बारीक बारीक फाइन जो धूल आती थी, उससे क्या होती थी, काली हो जाती थी. तो समर के टाइम में ये सब, और विंटर के टाइम में कोयले की धूल से जो सड़क है उसकी काली हो जाती थी. ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से ठीक पहले लंबी अंधेरी संध्याओं में से एक, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace, waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. तो फर्नेस का मतलब होता है आग की भट्टी, है ना. तो क्रिसमस से ठीक पहले लंबे लंबे अंधेरी रातों में से एक लंबी अंधेरी संध्या को उसके सहयोगी और वो भट्टी के पास अंधकार युक्त ढलाई घर में बैठे आग में डाले हुए कच्चे लोहे को, पिग आयरन का मतलब होता है कच्चा लोहा, है ना. तो कच्चे लोहे को निहाई पर डालने के लिए तैयार होने का वेट कर रहे थे. कुल मिला के अपने जो काम कर रहे थे लोहे को पकाने का, है ना, कच्चे लोहे को उसमें डाला और उसके पकने का वेट कर रहे थे. एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टेयर द ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार, रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विद perspiration, पसीना, perspiration, पसीना. Though, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. तो उसमें क्या करता, वो वेट कर रहे थे, लोहे को पका रहे थे, उसके पकने का वेट कर रहे थे, और बीच बीच में उनमें से कोई एक लंबी लोहे की छड़ से चमकते पिंड को कुरेदने के लिए खड़ा हो जाता, फिर वो वापस बैठ जाता, फिर उसको सेकता, ऐसे करके वो अपना काम कर रहे थे, है ना. तो कुछ क्षणों में, और टपकते हुए पसीने के साथ लौटता, क्योंकि वहाँ पे भट्टियाँ थी, तो वहाँ के जो मजदूर थे, कारीगर थे, वो सब क्या, वो पसीने से भीगे हुए थे.
तो बीच बीच में वो उठकर कभी भट्टे के पास जाते, कभी उस लोहे को उल्टा करते, कभी सीधा करते, ऐसे करके वो काम कर रहे थे। और वहाँ पे कस्टम क्या था, रिवाज क्या था, लंबी शर्ट और लकड़ी के जूतों के अलावा कुछ भी नहीं पहनना होता था। वुडन शूज, वहाँ पे जूते कैसे चलते थे, वुडन शूज, इसके अलावा आप कुछ नहीं पहनोगे। मतलब ये वहाँ पे कस्टम था, मतलब कस्टम का मतलब होता है रिवाज। ओके, लॉन्ग शर्ट पहनना है और लकड़ी के जूते। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज। ना, फोर्ज का मतलब होता है ढलाई घर, जहाँ पे लोहा ढाला जाता है, पकाया जाता है ना आग में, इस तरह से उसको बोलते हैं ढलाई फोर्ज। ओके, तो बहुत सी ध्वनियाँ साउंड्स वहाँ से आती रहती, क्योंकि फैक्ट्री है तो फैक्ट्री से तो धमाकों की और आवाज और आती रहती है, मतलब पटकने की, पीटने की। द बिग बेलोज ग्राउंड एंड द बर्निंग कोल क्रैक द फायर बॉय shoveled charcoal into the mouth of the furnace with a great deal of clatter। बड़ी बड़ी धोकनियां वहां पे कराती रहती थी, पू पू की आवाज आती रहती थी और साए साए करती रहती थी। और जलता हुआ कोयला कड़कड़, वो जो कोयला जलता है तब आवाज आती है ना, कड़कड़ कड़कड़, फड़फड़ फड़फड़, वैसे आवाजें आती रहती थी। और भारी खटपट की आवाज भी आती रहती थी। साथ में आग जलाने वाला लड़का भट्टी के मुंह में बेलचे से, बेलचा मतलब कोई भी एक जो होता है ना, एक बड़ा सा खुरपा टाइप कुछ है ना, उससे कोयला झोंकता रहता था कि कोयला जलेगा तभी तो वो लोहा पकेगा ना, तो भट्टी के अंदर कोयला वो डालता रहता था, है ना। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल एंड अ शार्प नॉर्थ विंड विप्ड द रेन द ब्रिक टाइल रूफ। और बाहर झरना गरज रहा था, मतलब झरने की आवाज आ रही थी। और नॉर्थ से, उत्तर से उत्तरी हवा जो होती ना, वर्षा को ईंट लगी छत पर कोड़े की तरह से मार रही थी, है ना। ऐसी आवाज आ रही थी जैसे वो किसी को, जो उत्तरी हवा है वो क्या कर रही है, कोड़े मार रही है ना। तेज हवा के कारण वर्षा छत पर तेज आवाज आ रही थी, है ना। ब्रिक टाइल्ड, ब्रिक का मतलब होता है ईंट, जैसे ईंटें पड़ रही हो, जो सॉरी ईंट, ईंटे की जो छत है, रूफ है, उस छत के ऊपर वर्षा की आवाज ऐसी पड़ रही थी जैसे उत्तरी हवा उसको कोड़े मार रही हो, छत को। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace। तो ये जो सारा इतना बड़ा पैराग्राफ था, उसमें ये हो रहा था, वो तो फैक्ट्री में कुल मिला के इसके कहने का मतलब है जोर जोर से आवाज आ रही थी, सब लोग अपना काम कर रहे थे। चूंकि वो एक लोहे की फैक्ट्री है तो लोहा तो आवाज करेगा ही, जहाँ पे लोहे का काम होगा तो वहां से तो इतना शोर शराबा होना ही है। तो ये जब सब शोर शराबा चल रहा था, है ना, ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार, डिड नॉट नोटिस, तो जो वहाँ पे काम करने वाला था, जो लोहार था, उसने ये नोटिस नहीं किया था कि एक आदमी बाहर का भट्टी के पास आकर खड़ा नहीं हो गया, जब तक नहीं देखा कि एक आदमी दरवाजा खोल चुका था और ढलाई घर में प्रवेश कर चुका था। मतलब उसने नोटिस नहीं किया, लोहार ने, कि कोई अजनबी आदमी बाहर से गेट खोल के अंदर एंटर कर चुका है और भट्टी के पास में खड़ा है वो, और ढलाई घर में, फोर्ज में प्रवेश कर चुका है। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty pans। मतलब इसका मतलब है, मतलब ऑब्वियसली रात के लिए किसी बेहतर शरण से, है ना, आश्रय रहित गरीब घुमकड़ों के लिए जो ये जो काले काले शीशे, मतलब फैक्ट्री के शीशे है ना, कोयले के उड़ने की वजह से काले हो रखे थे, है ना, तो यहाँ से निकलने वाले जो लाइट है, जो प्रकाश की चमक है ना, के पास ढलाई घर की आकर्षित होना और आग के सामने तपने के लिए अंदर आना बिल्कुल ही असामान्य नहीं था। असामान्य मतलब कौन आना चाहेगा ढलाई घर में, है ना, ढलाई घर में, और इतने गर्मी में उसमें तपने के लिए कौन आना चाहेगा। लेकिन वहां पे जंगल में चूंकि और उसको कुछ मिला नहीं, है ना, तो इसलिए वो वहां पे एंटर कर गया। And to come in to warm themselves in front of the fire, the blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder। जो लोहार था, उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा ग्लांस्ड ओनली, मतलब थोड़ा सा ऐसे ही, थोड़ी सी एक आंख उधर फेरी और वापस अपने काम में सरसरी निगाह से, निष्पक्ष भाव से, निरपेक्ष भाव से, उदासीनता से उसकी तरफ एक नजर डाली। इतना उनमें कोई वो इंटरेस्ट नहीं आया कि अरे वाह ये कौन आया, ऐसा कुछ नहीं। जैसे उन्होंने देखा कि हाँ ठीक है कोई आया है ना। He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of rat traps dangling on his chest। वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसे वहाँ के लोग दिखाई देते हैं, कुछ अलग नहीं था। लंबी दाढ़ी,
डर्टी गंदा, रैग्ड फटे पुराने कपड़े, फटे हाल है ना, और उसके जो रेड ट्रैप्स थी उसकी छाती के ऊपर चूहेदानी आधी इधर से और आधी इधर से उसकी छाती के ऊपर लटक रही थी। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने परमिशन मांगी कि क्या मैं यहाँ पे रह सकता हूँ। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड, और जो उसका जो मास्टर था, जो मतलब उस उन सारे लोहारों का जो हेड है, कोई भी मैनेज कर रहा होगा वहाँ पे था, है ना, उसने नोड किया। नोड का मतलब होता है ऐसे ऊपर नीचे माथा हिलाना, हाँ में सर हिलाना। अ हॉटी कॉन्सेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, कुछ भी उसने बोला नहीं, कुछ मतलब वो होता ना कि आइए आइए पधारिए पधारिए स्वागत श्रीमान जी का, तो ऐसा उसने कुछ नहीं बोला है ना। उसने क्या बोला, हाँ ठीक है तुम्हें यहाँ पे रहना, ओके, कुछ नहीं बोला, बस ठीक है, सिर्फ बोला भी नहीं उसने, सिर्फ हाँ माथा हिला दिया। द ट्रैम्प did not say anything either. He had not come there to talk but only to warm himself and sleep. और तो ट्रैम्प का मतलब होता है घुमक्कड़, जो घूमता रहता है, जिसका कोई घर नहीं था। तो उसने घुमक्कड़ ने भी क्या बोला, थैंक यू वगैरह और ठीक सा कुछ नहीं बोला उसने भी, है ना। उसको क्या चाहिए था, उसको तो जगह चाहिए थी रहने के लिए, वो वहाँ बात करने के लिए नहीं आया था, वो तो तपने और सोने के लिए आया था उन दिनों, है ना। तो उसने बोला ओके। In those days, the Ramso iron mill was owned by a very prominent iron master. उन दिनों जो रामसो और लोहे की मील थी उसका मालिक बहुत प्रसिद्ध लोहार था, है ना। Whose greatest ambition was to ship out good iron to the market, और उसका एम्बिशन, उसका उद्देश्य क्या था, जो अच्छे से अच्छे जहाज लोहे के बना के मार्केट में उतारना। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. तो वो हमेशा अपने काम धंधे पर ध्यान देता था कि जो उसका काम है, जहाज़ों का निर्माण है, और वो बहुत अच्छे से हो रहा हो, है ना। तो वो निरीक्षण के लिए आता रहता था। एंड दिस वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फोर्ज, तो वो ढलाई घर में आया उसी क्षण, जिस वक्त वो वहाँ पे अपना बोर या बिस्तर डाल रहा था ना, गेस्ट, वो 30 क्रॉनर चुराने वाला जो घुमक्कड़ जो था, है ना। तो वो वहाँ पे रह रहा आया, उसी वक्त वो वहाँ पे निरीक्षण के लिए आया। ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ हिज इंस्पेक्शन, निरीक्षण के लिए हर रात वो आता था, तो उसी समय उसका आना हुआ जिस समय वो घुमक्कड़ जो था वहाँ पे उसने परमिशन मांगी, ट्रैम्प ने। ट्रैम्प का मतलब होता है घुमक्कड़। उसी वक्त उसका भी, मालिक का भी आना हुआ वहाँ पे। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द टॉल रैगामुफिन हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स। स्वाभाविक रूप से जो पहली चीज उसने देखी वह लंबा घुमक्कड़ था, जो भट्टी के इतना नजदीक सरक आ गया था कि उसके गीले फटे कपड़ों से भाप उठने लगी थी। क्योंकि उसके कपड़े गीले थे और फटे हुए थे, तो वो जैसे ही भट्टी के पास गया, वो कौन, ट्रैम्प, घुमक्कड़, जिसने 30 क्रॉनर चुराए थे, तो वहां से भाप उठने लगी, इतना वो नजदीक वहां पे बैठ गया। तो सब ऑब्वियसली वो लंबा था, तो सबसे, और अजनबी था, तो वो उसका मालिक वहां आया, तो सबसे पहले उसकी नजर उसी पर गई। The ironmaster did not follow the example of the blacksmith, who had hardly deigned to look at the stranger. तो जो मालिक था रामसो मिल का, उस मालिक लोहार ने अन्य लोहारों के उदाहरण का अनुगमन नहीं किया, अर्थात मतलब अन्य जैसा उसके साथ बिहेव नहीं किया, जिन्होंने अजनबी की ओर देखने तक की कृपा नहीं की, है ना। He walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face. उसने क्या किया, वो उसके पास में गया, उसे ध्यान से देखा, और उसके चेहरों को अच्छी तरह से देखने के लिए उसने क्या किया, सबसे पहले उसके उसके जो टोप था पहन रखा था उसने, है ना, उस टोप को, हैट एंड टोप, उसको हटाया, क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा था उसका चेहरा एक्चुअल में। तो उसने क्या किया, उसके हैट को हटाया और बहुत घूर के उसके चेहरे को देखा। बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स वुल्फ, तो उसने, अरे नील्स तुम हो ये, ही सेड, उसने कहा। हाउ यू डू लुक, अरे तुम कैसे लग रहे हो। द मैन विद द रेड ड्रेस हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर। अब उसने बोला नील्स वुल्फ, नाम लेके उसने बोला, और अब वो बहुत चक्का रह गया कि ये क्या बकवास कर रहा है, मैंने तो इसको कभी देखा भी नहीं, और वो उसको नाम लेके बुला रहा है ना। तो वो जो आयरन मास्टर है उसको उसने कभी नहीं देखा था, उस घुमक्कड़ ने, है ना। एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, और वो तो उसका नाम भी नहीं जानता था। बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रॉनर, देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस। अब वो सोचता है कि ये भला आदमी
जेंटलमैन भला आदमी सोचता है कि वह उसका कोई पुराना परिचित है। एक्विंटेंस का मतलब होता है परिचित। तो उसको ये दिमाग में आ गया कि ये मेरे को कोई गलत समझ रहा है, तो वो शायद वह उसे कुछ मुद्राएं दे दे, और इसलिए उसे मालिक लोहार के भ्रम को तुरंत दूर करना नहीं चाहता था। अब वो क्या सोचता है कि अच्छा हुआ ये मेरे को क्या कर रहा है, अपना कोई पुराना दोस्त समझ रहा है जो कि मैं हूं नहीं। मतलब इसको गलतफहमी हो गई है, लेकिन ये गलतफहमी अच्छी है। हो सकता है इस गलतफहमी के चक्कर में ये मेरे को कुछ क्रॉनर दे दे, मतलब और उसके मन में लालच आ जाता है। एक बार उसको लालच आया जब वो फंसा जंगल में, अब दूसरी बार वापस क्रॉनर का उसके मन में लालच आ रहा है कि अगर ये मेरे को पुराना परिचित समझ रहा है तो हो सकता है मेरे को क्रॉनर दे दे। यस, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, ही सेड। उसने कहा हाँ भगवान ही जानता है मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। उसने कहा यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट। अब वो मील का मालिक बोलता है तुम्हें रेजिमेंट से नहीं देना चाहिए, रिजाइन नहीं देना चाहिए था, है ना। रेजिमेंट से त्याग पत्र, रिजाइन का मतलब त्याग पत्र नहीं देना चाहिए। सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा दैट वाज द मिस्टेक, ये तुम्हारी गलती थी कि तुमने अपनी नौकरी छोड़ दी, रिजाइन दे दिया रेजिमेंट से। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपेंड। अगर मैं तुम्हारे साथ वहां पे सेवा में होता तो ये ना होता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, चलो कोई बात नहीं घर चलते हैं। To go along up to the manor house and he be received by the honor like an old regimental comrade, that however did not please the tramp। अब वो उसको घर जाने का बोलता है ना, लेकिन घर जाना मतलब इतने बड़े मील के मालिक के घर, ऑब्वियसली शानदार बंगला होगा, इतने बड़े बंगले में जाना और उसके एकदम दोस्त की तरह उसको जो ट्रीटमेंट मिल रहा था, इज्जत मिल रही थी, लेकिन फिर भी वो जो घुमक्कड़ था वो इससे खुश नहीं था। ऑब्वियसली कैसे खुश होगा, उसको पता ही था घर जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, यहाँ पर तो अंधेरे में कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा उसका चेहरा, है ना। तो जैसे उसने ऑफर किया कि चलो घर चलते हैं, तो वो एकदम डर गया या फिर उसको खुशी नहीं हुई। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। अब वो एकदम सचेत हो गया, नहीं नहीं घर नहीं चलूंगा, मैं सोच भी नहीं सकता इस बारे में, घर तो मेरे को नहीं जाना है। ही थॉट ऑफ द 30 kroner टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरी इनटू द लॉयंस डेन। उसके घर पे जाने का मतलब है, उसके मन में विचार आया कि उसके पास 30 kroner है और उसको पता चल जाएगा कि मैं चोरी करके लाया हूँ। जब आसपास में लोगों में ये मतलब सुबह जब पता चलेगा कि चोरी हो गई, किसी ने 30 kroner चुरा लिए, और जब उसके पास उसको पता चलेगा कि मेरे पास 30 kroner है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने आप को स्वयं को वॉलंटरीली का मतलब होता है जानबूझ के स्वयं कहाँ पे फेंकना, लॉयन के पिंजरे में फेंकना, शेर के पिंजरे में या शेर की मांद में, उसकी गुफा में खुद जानबूझ के जाना, है ना, शेर की गुफा में हाथ डालना जैसा हो जाएगा। He only wanted a chance to slip here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible। वो सिर्फ इतना चाहता था कि वो यहाँ पे सो जाए, रात को उसको ढलाई घर में सोने का यथासंभव चुपके से खिसकने का एक मौका चाहता था, है ना, सो जाए और सुबह चुपचाप खिसक जाए। मालिक लोहार ने समझा कि वह खप The iron master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing। तो जैसे वो नान नुकुर कर रहा था, उसका प्लान था यहाँ पे सो जाऊं रात को फैक्ट्री में और सुबह खिसक जाऊंगा यहाँ से। मील का मालिक उसको साथ ले जाना चाहता है क्योंकि उसको गलतफहमी है कि ये कोई उसका पुराना परिचित है। अब जब उसने नान नुकुर की तो आयरन मास्टर ये सोच रहा है कि हो सकता है इसने जो फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं भिखारियों की तरह, शायद इसको एम्बेरसिंग का मतलब होता है संकोच, है ना, या फिर संकोच होना, मतलब एक तरह से, है ना, शर्म आना, शर्म आ रही थी उसको, शर्म आ रही थी, तो उसको ऐसा लगा। प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम। अरे कोई बात नहीं, उसने बोला, खुद ही बोला, अरे कोई बात नहीं, ये मत सोचो कि तुम्हारे कपड़े ऐसे हैं और तुम भिखारियों जैसे लग रहे हो और मेरा घर बहुत शानदार बंगले जैसा है और तुम्हें शर्म आ रही है, नहीं नहीं ऐसा कुछ मत सोचो तुम। दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कि तुम मेरे घर पे मतलब अपने आप को देख नहीं पाओगे। ही सर एलिजाबेथ इज डेड। अब वो वापस अपना इंट्रोडक्शन देता है, कौन, उसका फोर्ज का मालिक, उस मील का मालिक। अरे तुम्हें ऐसा लग रहा है कि घर पे मेरे सारे परिवार वाले तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, तो सुनो, एलिजाबेथ की डेथ हो गई है, एलिजाबेथ उसकी वाइफ, एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि तुमने सुना ही होगा कि मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है। माई बॉयज आर अब्रॉड, मेरे दोनों बेटे, अब्रॉड का मतलब होता है विदेश, विदेश में है। एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, जो मेरी बड़ी बेटी है उसके अलावा और मेरे अलावा मेरे घर में परिवार में कोई नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग
दैट इट वॉज टू बैड वी डिडेंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। हम लोग बात कर ही रहे थे, मैं और मेरी बेटी बात कर ही रहे थे कि क्रिसमस की ईव पर, क्रिसमस पर हमारे साथ कोई नहीं है कंपनी के लिए। कंपनी मतलब साथ, है ना, संगत। नाउ कम अलोंग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड। और अब तुम आ गए हो तो अब क्रिसमस सब साथ में मिलके मनाएंगे, तो मेरे साथ घर चलो और क्रिसमस का फूड, उसकी डिशेस तैयार करने में मेरी मदद करो। डिसअपेयर अ लिटिल फास्टर। बट, है ना, और सॉरी, क्रिसमस का फूड डिसअपेयर अ लिटिल फास्टर मतलब उसको खाना, क्रिसमस का खाना जो हमने बनाया है उसको खत्म करने में हमारी मदद करो। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो। उसने बोला नो नो नो। एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन। फिर आयरन मास्टर आखिरकार उसको, वो बोलते ना मारवाड़ी में, थौरा करते करते हार जाता है। उसको लगता है कि अब मुझे हार मान लेनी चाहिए, है ना, अब उसे घर चलने की जिद नहीं करनी चाहिए। ओके, तो अपना फर्स्ट वीडियो काफ़ी 45 मिनट्स का हो गया ऑलमोस्ट, तो यहाँ पर अपन ख़त्म करते हैं। अब वो बार बार नो बोल रहा है, अब इसके आगे क्या होता है ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलो बाय।